हैरी पॉटर एंड द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स चैप्टर 16 रहस्यमय तहखाना। रॉन ने अगले दिन नाश्ते के समय आ भरते हुए कहा, हम कितनी बार उस बाथरूम में गए थे और वो सिर्फ 3 टॉयलेट दूर थी। तब हम उससे आसानी से पूछ सकते थे, पर अब मकड़ियों की तलाश करना उनके लिए जितना मुश्किल था, उससे ज़्यादा मुश्किल था मायूस मीना से कुछ भी पूछना। ये तो लगभग असंभव था कि वो टीचर्स की नज़र बचाकर इतनी देर तक गायब रहें कि लड़कियों के बाथरूम में चोरी छुपे घुस सके, खास तौर पर लड़कियों के उस बाथरूम में जिसके पास पहला हमला हुआ था। बहरहाल उनकी पहली क्लास यानी रूपांतरण की क्लास में एक ऐसी घटना हुई जिससे कई सप्ताह में पहली बार उनके दिमाग से रहस्यमय तहखाने का विचार निकल गया। क्लास में आने के 10 मिनट बाद प्रोफेसर मैगोनिगल ने उन्हें बताया कि उनकी परीक्षाएं एक हफ्ते बाद जून में शुरू हो जाएंगी। परीक्षाएं? सीमस फिनिगन चीखा, हमें इस माहौल में भी परीक्षाएं देनी पड़ेगी? हैरी के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। नेविल लॉन्गबॉटम की छड़ी फिसलकर गिर गई थी, जिससे उसकी टेबल का एक पैर गायब हो गया। प्रोफेसर मैगोनिगल ने अपनी छड़ी घुमाकर उसे ठीक कर दिया और त्योरियां चढ़ाकर फिनिगन की तरफ मुड़ी। उन्होंने गंभीरता से कहा, ऐसे माहौल में भी स्कूल को खुला रखने का मकसद यही तो है कि आपको शिक्षा मिल सके। इसलिए परीक्षाएं जैसे होती हैं वैसे ही होंगी, और मुझे विश्वास है कि आप सब इन दिनों जमकर रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन? हैरी ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे माहौल में हॉगवर्ट्स में परीक्षाएं होंगी। कमरे में चारों तरफ विद्रोह बड़ी सुगबुगाहट होने लगी, जिससे प्रोफेसर मैगोनिगल की त्योरियां गहरी हो गई। वो बोली, प्रोफेसर डम्बलडोर के निर्देश थे कि स्कूल को यथासंभव सामान्य ढंग से चलाया जाए, और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसमें यह पता लगाना भी शामिल है कि इस साल आपने कितना सीखा। हैरी ने सफ़ेद खरगोशों की जोड़ी की तरफ देखा, जिसे उसे चप्पलों में बदलना था। उसने इस साल अब तक क्या सीखा था? वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहा था जो परीक्षा में उपयोगी साबित हो। रॉन की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उससे हमेशा के लिए अंधेरे जंगल में जाकर रहने को कहा गया हो। ज़रा सोचो तो सही दोस्त, मैं इस टूटी छड़ी से परीक्षा कैसे दूंगा? उसने हैरी को अपनी छड़ी दिखाते हुए कहा, जो इस समय ज़ोर से सीटी बजाने लगी थी। परीक्षाएं शुरू होने के 3 दिन पहले प्रोफेसर मैगोनिगल ने नाश्ते के समय एक और घोषणा की। मेरे पास एक अच्छी खबर है, वो बोले। ये सुनते ही बड़े हॉल में खामोशी छाने के बजाय अटकलें सुनाई देने लगी। कुछ विद्यार्थी खुशी से चिल्लाए, डम्बलडोर वापस आ रहे हैं क्या? चील घात की टेबल पर बैठी एक लड़की बोली, आपने नागशक्ति के वारिस को पकड़ लिया है? वुड रोमांचित होकर चीखा, क्या क्या क्विडिच मैच वापस शुरू हो सकते हैं? जब कोलाहल शांत हो गया तो प्रोफेसर मैगोनिगल बोली, प्रोफेसर स्प्राउट ने मुझे खबर दी है कि मंत्र कवच अब कटाई के लिए तैयार है। जिन लोगों को बेजान किया गया है, आज रात को हम उन्हें दोबारा होश में ले आएंगे। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि शायद उनमें से कोई हमें यह बता ही देगा कि उस पर किस आदमी या चीज़ ने हमला किया था। मुझे आशा है कि इस भयानक वर्ष का अर्थ सुखद हो और हम अपराधी को जल्दी पकड़ लें। खुशी का मानो धमाका हो गया। हैरी ने नागशक्ति की टेबल की तरफ देखा। उसे देखकर हैरानी हुई कि ड्रेको मैल्फॉय खुशी नहीं मना रहा था। बहरहाल काफ़ी दिन बाद रॉन खुश दिख रहा था। उसने हैरी से कहा, दोस्त अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीना से कुछ पूछ पाएंगे या नहीं। जब हरमाइनी होश में आएगी तो शायद उसके पास सारे जवाब होंगे। देखना, वो सुनकर पागल हो जाएगी कि परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। उसने रिवीजन जो नहीं किया, मेरे ख्याल से उस पर दया करते हुए उसे परीक्षा खत्म होने तक बेजान ही रखें तो बेहतर है। तभी जिनी वीजली आई और रॉन के बगल में बैठ गई। वो तनावग्रस्त और घबराई हुई दिख रही थी। हैरी ने देखा कि उसके हाथ उसकी गोद में आपस में गुथे हुए थे। रॉन ने अपनी प्लेट में थोड़ा और दलिया डालते हुए पूछा, क्या हुआ? जिनी ने कहा कुछ नहीं, पर उसने गरुड़द्वार की टेबल पर चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। उसके चेहरे पर डर के भाव देखकर हैरी को किसी की याद आई। हालांकि वो याद नहीं कर पा रहा था कि जिनी को देखकर उसे किसकी याद आ रही थी। रॉन ने उसे देखते हुए कहा, जो भी बात है कह दो। हैरी को अचानक एहसास हुआ कि जिनी किसके जैसी लग रही थी। वो अपनी कुर्सी पर आगे पीछे हिल रही थी, ठीक उसी तरह जिस तरह डॉबी तब करता था जब वो कोई गोपनीय बात कहने वाला होता था। मुझे मुझे तुमसे कुछ कहना है, जिनी बुदबुदाई। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वो हैरी की तरफ ना देखे। हैरी ने पूछा, बोलो, क्या हुआ? जिनी को ऐसा लगा जैसे उसे सही शब्द ना मिल रहे हो। रॉन बोला, क्या? जिनी ने अपना मुंह खोला पर उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। हैरी आगे झुका और शांति से बोला, ताकि सिर्फ जिनी और रॉन ही उसकी बात सुन सके। क्या तुम रहस्यमय तहखाने के बारे में कुछ कहना चाहती हो? क्या तुमने कुछ देखा है? कोई अजीब व्यवहार कर रहा है क्या? जिनी ने एक लंबी सांस खींची, पर उसी समय थका और पीला दिख रहा पर्सी वीजली उनके पास आ गया। जिनी, अगर तुमने खाना खत्म कर लिया हो तो मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं अपनी पहरेदारी की ड्यूटी खत्म करके सीधा यहीं आ रहा हूँ। जिनी ऐसे उछली जैसे अचानक उसकी कुर्सी में करंट फैल गया हो। उसने पर्सी की तरफ एक दहशत भरी उड़ती निगाह डाली और भागकर चली गई। पर्सी धम से बैठ गया और उसने टेबल पर से एक मग उठा लिया। रॉन गुस्से से बोला,
पर्सी, जी ने हमें कोई ज़रूरी बात बताने वाली थी। चाय का आधा घूंट पीने के बीच में ही पर्सी को ठसका लगा। किस तरह की बात? मैंने मैंने उससे पूछा था कि क्या उसने कोई अजीब चीज़ देखी है, और वो कुछ बताने ही वाली थी। अरे अरे, वो उसका रहस्यमय तहखाने से कोई लेना देना नहीं है। रॉन ने एक भ्रुकुटी ऊपर चढ़ाकर कहा। और तुम्हें कैसे मालूम? देखो, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो जिनी ने एक दिन मुझे, ठीक है, एक दिन मुझे देख लिया था जब मैं, छोड़ो, मुद्दे की बात यह है कि उसने मुझे कुछ करते देख लिया था जो मैं, और मैंने उससे कहा था कि वो उसका जिक्र किसी से ना करे। मुझे लगता है कि वो अपना वादा नहीं तोड़ेगी। कोई खास बात नहीं है, सचमुच मैं तो बस थोड़ा सा। हैरी ने पर्सी को कभी इतना परेशान और व्यग्र नहीं देखा था। रॉन ने दांत दिखाते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे थे पर्सी? चलो भी बता भी दो, हम नहीं हंसेंगे पक्का। पर इसके जवाब में पर्सी मुस्कुराया नहीं। ज़रा वो रोल मेरी तरफ बढ़ाना हैरी, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। हैरी जानता था कि कल तक पूरी गुत्थी बिना उसकी मदद के भी सुलझ जाएगी, परंतु इसके बावजूद वो तैयार था कि अगर मौका मिला तो वो मायूस मीना से बात करने का अवसर नहीं गंवाएगा। और उसे देखकर खुशी हुई कि दोपहर के पहले ही उसे ये मौका मिल गया। ये तब हुआ जब गिल्डरॉय लॉकहार्ट विद्यार्थियों को जादू का इतिहास विषय की क्लास में ले जा रहे थे। लॉकहार्ट ने उन्हें कई बार आश्वस्त किया था कि खतरा गुजर चुका है, और वो एक बार फिर गलत साबित हुए थे। परंतु इस बार उन्हें सचमुच यकीन था कि विद्यार्थियों को गलियारों से सुरक्षित पहुंचाने के झंझट उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आज उनके बाल हमेशा की तरह चिकने नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो रात को बहुत देर तक सोए नहीं थे और चौथी मंजिल पर पहरा ही दे रहे थे। उन्होंने एक मोड़ पर मुड़ते हुए कहा, मेरे शब्दों को अच्छी तरह से सुन लो। बेजान लोग जब होश में आएंगे तो उनके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द यही होंगे। ये हैग्रिड ने किया है। सच कहूं तो मैं हैरान हूं कि प्रोफेसर मैगोनागल इस सब सुरक्षा प्रबंधों को जरूरी क्यों मानती है। मैं आपसे सहमत हूं सर, हैरी ने कहा। उसकी बात सुनकर रॉन ने हैरानी में अपनी किताबें गिरा दी। धन्यवाद हैरी, लॉकहार्ट ने शालीनता से कहा जब उन्होंने मेहनत कश हाउस के विद्यार्थियों की लंबी लाइन से गुजर जाने का इंतजार किया। मेरा मतलब है, हम टीचर्स के पास विद्यार्थियों को उनकी क्लास तक पहुंचाने और सारी रात गश्त लगाने के अलावा भी तो कितने काम रहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। रॉन भी अब हैरी की बात का मतलब समझ गया था। आप हमें यहीं क्यों नहीं छोड़ देते? हमें एक ही गलियारा तो पार करना है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो वीजली। मैं सोचता हूँ मुझे यही करना चाहिए। मुझे जाकर अगली क्लास की तैयारी भी तो करनी है। और वो जल्दी से पलट कर चल दिए। क्लास की तैयारी, रॉन ने उनके पीछे व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वो जाकर अपने बाल संवारेंगे। हैरी और रॉन ने गरुड़द्वार के बाकी विद्यार्थियों को अपने से आगे जाने दिया। फिर उन्होंने बगल वाले गलियारे में दौड़ लगा दी और तेज़ी से मायूस मीना के बाथरूम की तरफ चल दिए। परंतु जब वो अपनी शानदार योजना की सफलता पर एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे तभी, पॉटर, वीजली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहां पर प्रोफेसर मैगोनागल खड़ी थी और उनका मुंह इस समय बहुत ज़्यादा पतला दिख रहा था। हम लोग रॉन अटकते हुए बोला, हम लोग जा रहे थे हरमाइनी को देखने, हैरी ने कहा। रॉन और प्रोफेसर मैगोनागल दोनों उसे घूरने लगे। उसे देखे हुए बहुत लंबा समय हो गया है प्रोफेसर। हैरी ने जल्दी से बात आगे बढ़ाई और रॉन के पैर पर चढ़ गया। और हम सोच रहे थे कि हम अस्पताल में किसी तरह घुस जाएंगे और उसे बताएंगे जाकर कि मंत्र कवच तैयार है। चिंता करने की बात नहीं, आज रात को बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्रोफेसर मैगोनागल अब भी उसकी तरफ घूर रही थी। एक पल के लिए तो हैरी को लगा कि वो गुस्सा होने वाली है, पर जब वो बोली तो उनकी आवाज़ भर्रा रही थी। जाहिर है, उन्होंने कहा। हैरी ने आश्चर्य से देखा कि उनकी मनकेदार आंखों में एक आंसू चमक रहा था। जाहिर है, मैं समझती हूँ कि ये उसके दोस्तों के लिए सबसे मुश्किल समय है जिन्हें बेजान। मैं अच्छी तरह समझती हूँ। हाँ पॉटर, निश्चित रूप से तुम मिस ग्रेंजर से मिलने जा सकते हो। मैं प्रोफेसर बेंच को बता दूंगी कि तुम कहाँ गए हो। मैडम पॉम्फ्री से कह देना कि मैंने इजाज़त दे दी है। जाओ। हैरी और रॉन चल पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सजा से बच गए थे। जब वो मोड़ पर मुड़े तो उन्हें प्रोफेसर मैगोनागल के नाक सुड़कने की आवाज़ साफ सुनाई दी। रॉन ने गर्मजोशी से कहा, ये तुम्हारे द्वारा गढ़ी गई अब तक की सबसे बढ़िया कहानी थी। उनके पास अब और कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वो अस्पताल जाएं और मैडम पॉम्फ्री को बताएं कि प्रोफेसर मैगोनागल ने उन्हें हरमाइनी से मिलने की इजाज़त दे दी थी। मैडम पॉम्फ्री ने उन्हें अंदर तो आने नहीं दिया, परंतु अनिच्छा से। किसी बेजान व्यक्ति से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बोली, और उन दोनों को यह स्वीकार करना पड़ा कि वो सही थी। वो हरमाइनी के पास बैठ तो गए, पर यह साफ था कि हरमाइनी को आसपास का ज़रा भी आभास नहीं था। इसका भी नहीं कि कोई उससे मिलने आया था। अगर हरमाइनी को तसल्ली देने के बजाय उन्होंने उसके सिरहाने के पास रखे कैबिनेट से भी कुछ कहा होता कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता।
हरमाइनी के सख्त चेहरे को दुखी होकर देखते हुए रॉन बोला, मैं सोच रहा हूँ कि क्या उसने हमलावर को देखा होगा, क्योंकि अगर वो चुपचाप चोरी से उसके पास पहुंच गया होगा तो उसे कैसे पता चला होगा। पर हैरी हरमाइनी के चेहरे को नहीं देख रहा था। वो उसके दाएं हाथ में ज़्यादा रुचि ले रहा था। हरमाइनी का हाथ उसके कंबल के ऊपर रखा था और उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी। हैरी ने पास झुककर देखा कि हरमाइनी ने अपनी मुट्ठी में एक मुड़े हुए कागज़ को कसकर पकड़ रखा था। यह तसल्ली करने के बाद कि मैडम पॉम्फ्री आसपास नहीं है, उसने ये बात रॉन को बताई। उसे बाहर निकालो, रॉन फुसफुसाया और उसने अपनी कुर्सी सरका ली ताकि मैडम पॉम्फ्री हैरी को ना देख पाए। यह आसान काम नहीं था। हरमाइनी ने कागज़ को मुट्ठी में इतना कसकर पकड़ रखा था कि हैरी को यकीन था कि यह फट जाएगा। जब रॉन पहरा दे रहा था तो हैरी ने कागज़ को खींचा, मरोड़ा और आखिरकार तनाव भरे कई क्षणों के बाद कागज़ बाहर आ गया। ये कागज़ लाइब्रेरी की एक बहुत पुरानी किताब में से फाड़ा गया था। हैरी ने इसे उत्सुकता से सीधा किया और रॉन करीब आ गया ताकि वो भी इसे पढ़ सके। नरेशन बाय न्यूट स्कैमेंडर। हमारी धरती पर पाए जाने वाले भयानक जानवरों में सबसे अजीब और खतरनाक जानवर है काल दृष्टि, जिसे सर्प सम्राट के नाम से जाना जाता है। यह दैत्याकार सांप सैकड़ों साल जीता है। यह मुर्गी के अंडे से तब पैदा होता है जब इसे मेंढक के नीचे से आ जाए। अपने शिकार को मारने के इसके तरीके बहुत अजीब हैं, क्योंकि घातक जहरीले दांतों के अलावा काल दृष्टि की निगाह भी मारक होती है। इसकी आंखों में देखने वाला तत्काल मर जाता है। मकड़ियाँ काल दृष्टि से दूर भागती है क्योंकि यह उनका मारक शत्रु है। काल दृष्टि सिर्फ मुर्गे की आवाज़ से दूर भाग सकता है क्योंकि वो इसके लिए घातक होती है। और इन पंक्तियों के नीचे एक अकेला शब्द लिखा हुआ था जिसे देखते ही हैरी पहचान गया कि यह हरमाइनी की हैंडराइटिंग है। पाइप्स। ऐसा लगा जैसे किसी ने हैरी के दिमाग की बत्तियां जला दी हो। वो रोमांचित होकर बोला, रॉन, सब कुछ फिट होता है। ये रहा जवाब। तहखाने में जो भयानक जानवर है वो एक काल दृष्टि है, एक विशाल सर्प। इसी वजह से तो मैं उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ और दूसरा कोई नहीं, क्योंकि मैं सर्पभाषी हूँ। हैरी ने अपने चारों तरफ लगे बिस्तरों की तरफ देखा। काल दृष्टि की आंखों में देखने वाला मर जाता है, पर कोई भी नहीं मरा। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी ने भी सीधे उसकी आंखों में नहीं देखा। रॉन देखो, कॉलिन ने उसे अपने कैमरे से देखा। काल दृष्टि ने इसके अंदर की पूरी रील को जला दिया, पर कॉलिन सिर्फ बेजान हुआ। जस्टिन ने काल दृष्टि को लगभग सिर कटे निक के आर पार देखा होगा। निक पर पूरा प्रभाव पड़ा होगा, पर वो तो पहले से ही मरा हुआ है, तो दोबारा कैसे मरेगा? और हरमाइनी और चीलखात की ये प्रीफेक्ट, इनके पास शीशा था। हरमाइनी को उस समय पता चला होगा कि भयानक जानवर काल दृष्टि है। मैं शर्त लगा सकता हूँ उसने प्रीफेक्ट को चेतावनी दे दी होगी कि मोड़ मुड़ने से पहले शीशे में देखें। उस लड़की ने शीशा बाहर निकाला होगा और रॉन का जबड़ा लटक गया। उसने उत्सुकता से फुसफुसाते हुए पूछा, और मिसेस नॉरिस? हैरी ने थोड़ा सोचा और हैलोवीन के रात के दृश्य को याद किया। पानी, उसने धीरे से कहा। मायूस मीना के बाथरूम से पानी की बाढ़ निकली थी, याद है? मैं शर्त लगाता हूँ मिसेस नॉरिस ने सिर्फ उसकी परछाई देखी होगी पानी में। उसने अपने हाथ में रखे कागज़ को ध्यान से देखा। वो उसे जितना देखता उसे उसमें उतनी ही ज़्यादा समझदारी नजर आती। काल दृष्टि सिर्फ मुर्गे की आवाज़ से दूर भागता है क्योंकि वो उसके लिए घातक होती है। उसने जोर से पढ़ा। हैग्रिड के मुर्गों को कोई मार रहा था, याद है? नागशक्ति का वारिस नहीं चाहता कि जब तहखाना खुले तो एक भी मुर्गा महल में रहे। मकड़ियाँ काल दृष्टि से दूर भागती है। सब कुछ फिट हो रहा है रॉन ने पूछा। पर काल दृष्टि महल में चारों तरफ कैसे घूमता है? एक गंदा विशालकाय सांप किसी को तो नजर आता। बहरहाल हैरी उस शब्द की तरफ इशारा कर रहा था जिसे हरमाइनी ने कागज के निचले हिस्से पर लिखा था। पाइप्स, उसने कहा। पाइप्स रॉन, वो पाइप में घूमता, तभी तो मुझे दीवारों के अंदर से उसकी आवाज़ आती थी। रॉन ने अचानक हैरी की बाँह पकड़ ली। उसने भारी आवाज़ में कहा, रहस्यमय तहखाने का प्रवेश द्वार कहीं है? बाथरूम तो नहीं कहीं ये? हाँ रॉन, मायूस मीना का बाथरूम तो नहीं? वो वहाँ बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका रोम रोम रोमांचित हो गया था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब कुछ जान गए थे। हैरी बोला, इसका मतलब यह है कि स्कूल में एक मैं ही सर्पभाषी नहीं हूँ। नागशक्ति का वारिस भी सर्पभाषा जानता है। इसी तरह वो काल दृष्टि को काबू करता होगा। रॉन की आंखों में चमक थी। उसने पूछा, तो अब हम क्या करें? मैगोनिगल के पास चले? हैरी ने उछलकर खड़े होते हुए कहा, स्टाफ रूम में चलते हैं। वहाँ पर 10 मिनट में वो आ ही जाएंगी। छुट्टी होने ही वाली है। वो नीचे की मंजिल की तरफ भागे। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें किसी और गलियारे में पकड़ा जाए, इसलिए वो सीधे वीरान स्टाफ रूम में चले गए। ये एक बड़ा कमरा था जिसमें गहरे रंग की लकड़ी की कुर्सियां भरी थी। हैरी और रॉन चारों तरफ चहलकदमी करते रहे। वो इतने रोमांचित थे कि उनसे बैठा नहीं जा रहा था।
पर छुट्टी का संकेत देने वाली घंटी नहीं बजी। इसके बजाय गलियारों में प्रोफेसर मैकगोनागल की आवाज़ गूंजी, जो जादू से बहुत तेज हो गई थी। सभी विद्यार्थी तत्काल अपने अपने हाउस के हॉल में पहुंचे। सभी टीचर स्टाफ रूम में पहुंचे इसी वक्त। हैरी ने घूमकर रॉन को घूरा। कहीं एक और हमला तो नहीं हुआ इस समय? दहशत में आकर रॉन ने पूछा। हम क्या करें, वापस हॉल में चले? नहीं, हैरी ने चारों तरफ देखते हुए कहा। उसकी बाईं तरफ एक बदसूरत सा वार्डरोब था जिसमें टीचर्स के चोगे भरे थे। इसके अंदर घुस जाते हैं, पहले सुन तो ले कि क्या हुआ है, फिर हम उन्हें बता देंगे कि हमें क्या पता है। उन्होंने खुद को वार्डरोब में छुपा लिया। उन्हें ऊपर से सैकड़ों कदमों की आवाज़ें आ रही थी। स्टाफ रूम का दरवाज़ा बार बार खुलता रहा। चोगों की तह के बीच में से उन्होंने टीचर्स को कमरे में आते देखा। उनमें से कई हैरान थे और कई डरे हुए। फिर मैकगोनागल आ गई। उन्होंने स्टाफ रूम में एकत्रित खामोश टीचर्स को बताया। जिसका डर था वही हुआ। भयानक जानवर एक विद्यार्थी को उठाकर सीधे तहखाने में ले गया है। प्रोफेसर फ्लिटविक की चीख निकल गई। प्रोफेसर स्प्राउट ने मुंह पर हाथ रख लिया। स्नेप ने कुर्सी की पीठ को कसकर पकड़ा और पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? प्रोफेसर मैकगोनागल, जिनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, बोली, नाग शक्ति के वारिस ने एक और संदेश छोड़ा है। पहले वाले के ठीक नीचे लिखा है, उसका कंकाल हमेशा के लिए तहखाने में पड़ा रहेगा। प्रोफेसर फ्लिटविक आंसुओं में डूब गए। कमज़ोर घुटनों के कारण मैडम हूच ने एक कुर्सी पर गिरते हुए पूछा, और ये भयानक जानवर किसे उठा कर ले गया है? जिनी वीजली को, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। हैरी ने महसूस किया कि यह सुनकर रॉन बिना आवाज़ किए फिसला और वार्डरोब के फर्श पर गिर गया। प्रोफेसर मैकगोनागल बोली, सभी विद्यार्थियों को कल ही घर भेजना होगा। अब तो हमें हॉगवर्ट्स बंद ही करना होगा, डम्बलडोर हमेशा कहते थे। स्टाफ रूम का दरवाज़ा एक बार फिर खुला। एक पल के लिए तो हैरी को लगा कि डम्बलडोर आ गए, पर जो अंदर आया था वो डम्बलडोर नहीं बल्कि लॉकहार्ट थे और मुस्कुरा रहे थे। माफ़ कीजिए, जरा आँख लग गई थी। क्या क्या हो गया? उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि बाकी टीचर्स उनकी तरफ इसे अंदाज में देख रहे थे जो नफरत से मिलता जुलता था। स्नेप आगे बढ़े। वो बोले, आखिरकार हमारे बीच वो इंसान आ ही गया जिसकी हमें सख्त ज़रूरत थी। लॉकहार्ट, भयानक जानवर एक लड़की को उठाकर ले गया है। वो उसे रहस्यमयी तहखाने के अंदर ले गया। अब आपकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। लॉकहार्ट का चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, ये सही है गिलरॉय, प्रोफेसर स्प्राउट बोली। पिछली रात आप ही तो कह रहे थे कि आप पहले से जानते हैं कि रहस्यमय तहखाने का प्रवेश द्वार कहाँ पर है। मैं? अच्छा मैं, लॉकहार्ट ने एकदम हड़बड़ा कर कहा। प्रोफेसर फ्लिटविक ने सुरीली आवाज में कहा, हाँ, आपने मुझे भी तो बताया था कि आप यकीन के साथ जानते हैं कि अंदर क्या था। क्या मैंने बताया था? मुझे तो याद नहीं आ रहा, स्नेप बोले। पर मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। आपने मुझसे कहा था कि आपको अफसोस है कि हैग्रिड के गिरफ्तार होने से पहले आपको उस भयानक जानवर से लड़ने का मौका क्यों नहीं मिला। क्या आपने नहीं कहा था कि पूरे मामले को गलत तरह से संभाला गया था और आप शुरू से इस मामले में पूरी छूट चाहते थे? लॉकहार्ट ने अपने सख्त चेहरे वाले सहयोगियों की तरफ घूरा। मैं सचमुच नहीं, आपने गलत समझ लिया। तो ये तय रहा, हम काम आप पर छोड़ते हैं गिलरॉय, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। ये काम करने के लिए आज रात का समय अच्छा रहेगा। हम आपको वचन देते हैं, आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा, आपको पूरी छूट है। आप भयानक जानवर से अकेले मुकाबला कर सकते हैं। अंततः हम आपको उसे अपने तरीके से निपटने की पूरी छूट देते हैं। लॉकहार्ट ने घबराकर चारों तरफ देखा, पर उनके बचाव में कोई आगे नहीं आया। वो इस समय दूर दूर तक आकर्षक नहीं दिख रहे थे। उनके होंठ कांप रहे थे और आमतौर पर नजर आने वाली उनके दांत दिखाऊ मुस्कान के न रहने से उनकी ठुड्डी कमजोर दिख रही थी। वो दुबले नजर आ रहे थे। आखिरकार वो बोले, बहुत अच्छा, तो मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ तैयारी करने। और वो कमरे से भाग गए। ठीक है, प्रोफेसर मैकगोनागल बोली, जिनके नथुने फड़क रहे थे। इससे तो पीछा छूटा। अब सारे हाउस प्रमुख जाएं और अपने विद्यार्थियों को बताएं कि क्या हुआ है। उन्हें बताएं कि हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस उन्हें कल सुबह घर ले जाएगी। बाकी के लोग कृपया सुनिश्चित करें कि कोई विद्यार्थी हाउस हॉल से बाहर न निकले। टीचर्स उठे और एक एक करके चले गए। ये शायद हैरी के जीवन का अब तक का सबसे बुरा दिन था। वो रॉन, फ्रेड और जॉर्ज के साथ गरुड़द्वार के हॉल के एक कोने में बैठा था, पर एक दूसरे से कुछ भी कहने में असमर्थ। पर्सी वहाँ नहीं था। वो पहले तो मिस्टर और मिसेस वीजली को उल्लू भेजने गया था और फिर उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। दोपहर पहले कभी इतनी लंबी नहीं लगी, ना ही कभी गरुड़द्वार का टावर इतना भीड़ भरा होने के बावजूद खामोश। सूर्यास्त के करीब फ्रेड और जॉर्ज से वहाँ बैठा नहीं गया तो वो अपने बिस्तर पर चले गए। वो कुछ जानती थी, रॉन बोला। स्टाफ रूम के वार्डरोब में से जब वो अंदर घुसे थे उसके बाद रॉन का मुंह अब पहली बार खुला था।
वो भयानक जानवर उसे इसीलिए ले गया है। वो हमें जो बताने वाली थी वो पर्सी की कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं थी। उसे जरूर रहस्यमय तहखाने के बारे में कोई बात पता चल गई थी, इसीलिए उसे वहां। मेरा मतलब है वो शुद्ध खून की है। उसे काल दृष्टि उसे ऐसे नहीं मारेगा। जरूर वो कुछ जानती थी और कोई कारण नहीं हो सकता। हैरी डूबते सूरज को देख रहा था जो खून के रंग की तरह लाल था। ये उसका सबसे बुरा अनुभव था। पहले कभी उसे इतना बुरा महसूस नहीं हो रहा था। काश वो कुछ कर सकते, कुछ भी। रॉन बोला, हैरी तुम्हें क्या लगता है इस बात की जरा भी संभावना है कि वो जिंदा? हैरी नहीं जानता था कि वो क्या कहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिनी अब तक जिंदा कैसे रह सकती थी। फिर रॉन ने कहा, क्यों ना हमें काम करें। मैं सोचता हूँ हमें लॉकहार्ट से मिलना चाहिए। हमें जो मालूम है वो उसे बता देते हैं। वो तहखाने में घुसने की कोशिश तो करेगा ही। वो पागल है लेकिन वो पक्का कोशिश करेगा। हम उन्हें बता देते हैं कि हमारे हिसाब से प्रवेश द्वार कहाँ होना चाहिए, और ये भी कि वहाँ पे काल दृष्टि नाम का भयानक सांप रहता है। चूंकि हैरी के दिमाग में कुछ और करने का विचार आ भी नहीं रहा था, पर चूंकि वो कुछ तो करना चाहता था इसलिए वो सहमत हो गया। उनके आसपास बैठे गरुड़द्वार के बाकी विद्यार्थी इतने दुखी थे और मन में वीजली भाइयों के लिए इतनी हमदर्दी कि जब वो उठे, कमरे के पार गए, तस्वीर के छेद में से निकलकर बाहर चले गए तो किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जब वो लॉकहार्ट के ऑफिस पहुंचे तो अंधेरा होने लगा था। अंदर से कई आवाज़ें आ रही थी। उन्हें खुरचने, उखाड़ने, ठोकने और तेज तेज चलने की आवाज़ें सुनाई थी। जब हैरी ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर अचानक खामोशी छा गई। फिर दरवाजे में एक हल्की सी दरार दिखी और उन्होंने देखा कि लॉकहार्ट की एक आंख उसमें से बाहर झांक रही थी। ओह पॉटर, वीजली, उन्होंने दरवाजे को थोड़ा और खोलते हुए कहा, मैं ज़रा बिजी हूँ, तुम लोग जल्दी से बता दो तुम्हें क्या कहना है। हैरी ने कहा, प्रोफेसर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि इससे आपको मदद मिलेगी। लॉकहार्ट के चेहरे का जो हिस्सा उन्हें दिख रहा था वो परेशान सा था। अरे अच्छा, वैसे अगर ये बहुत ज़रूरी ना हो, मेरा मतलब, अच्छा ठीक है। उन्होंने दरवाज़ा खोला और हैरी और रॉन अंदर घुस गए। ऑफिस लगभग पूरी तरह खाली था। दो बड़े संदूक फर्श पर खुले पड़े थे। गहरे हरे, नीले, हर तरह के दुशाले जल्दबाजी में किसी तरह संदूक में भरे गए थे। दूसरे संदूक में किताबें अस्त व्यस्त तरह से फेंकी गई थी। दीवारों पर जो तस्वीरें लगी थी वो अब डेस्क पर रखे बक्सों में बंद थी। हैरी ने पूछा, क्या आप कहीं जा रहे हैं? अच्छा हाँ, लॉकहार्ट ने कहा। ये बोलते समय उन्होंने दरवाजे के पीछे से अपना आदमकद पोस्टर निकाला और उसे लपेटना शुरू किया। बुलावा आया है, टाला नहीं जा सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। और मेरी बहन का क्या? रॉन ने सख्त होकर पूछा। उस बारे में बहुत ही बुरा लगा। मुझसे ज़्यादा अफसोस और किसी को भी नहीं, लॉकहार्ट ने कहा और एक ड्रॉयर खोलकर उसका सामान एक बैग में खाली करने लगा। वो उनसे नजरें चुरा रहा था। हैरी बोला, आप गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर हैं, आप नहीं जा सकते। तब तो नहीं जब यहाँ पर इतनी सारी भयानक चीज़ें हो रही है। लॉकहार्ट ने अपने कपड़ों पर मोजे रखते हुए कहा, देखो जब मैंने ये नौकरी की थी तो मुझे किसी ने नहीं बताया था कि इस तरह का काम भी करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी। हैरी ने अविश्वास से पूछा, आपके कहने का मतलब है आप डर कर भाग रहे हैं? उन सारे कारनामों के बाद भी जो आपने किए हैं, जो आपकी किताबों में लिखे हैं? किताबें हमेशा सच्ची नहीं होती हैरी, लॉकहार्ट ने नजाकत से कहा। पर वो तो आपने ही लिखी है मेरे प्यारे बच्चे। लॉकहार्ट सीधे तनकर खड़े हुए और हैरी की तरफ त्योरियां चढ़ाकर देखते हुए बोले, बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर लोग ये सोचते कि मैंने वो सारे हैरत अंगेज कारनामे नहीं किए तो मेरी किताबें आधी भी नहीं बिकती। कोई भी किसी बदसूरत बूढ़े आर्मेनियन जादूगर के बारे में थोड़ी पढ़ना चाहेगा, भले ही उसने किसी गांव को आदम भेड़ियों से बचाया हो। असल में वो पुस्तक के कवर पर कैसा दिखेगा, उसके कपड़े पहनने का सलीका कैसा होगा? जिस जादूगरनी ने खतरनाक परी को असल में भगाया था उसकी ठुड्डी पर दाढ़ी थी। मेरा मतलब है ऐसे देखो ना, हैरी ने अविश्वास से कहा। तो आपने उन कामों का श्रेय लिया जो दूसरों ने किए हैं? हैरी हैरी हैरी, लॉकहार्ट ने सिर को अधीरता से हिलाया। ये इतना आसान नहीं था, बहुत मेहनत करनी पड़ी। मुझे उन लोगों को खोजना पड़ा, उनसे पूछना पड़ा कि उन्होंने वो काम कैसे किए। फिर उन पर याददाश्त भुलाने वाले मंत्र मारने पड़े ताकि उन्हें याद ना रहे कि उन्होंने वो काम किए थे। अगर कोई चीज़ है जिस पर मुझे गर्व है तो मैं याददाश्त भुलाने वाले मंत्र बहुत अच्छे पढ़ता हूँ। नहीं, ये आसान नहीं था, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये सिर्फ किताबों पर ऑटोग्राफ देने या प्रचार करने या फोटो खिंचवाने के लिए जितना आसान नहीं था। अगर आपको शोहरत चाहिए तो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लॉकहार्ट ने संदूक बंद करके उस पर ताला लगाया। फिर वो बोले, अब क्या बचा है? मुझे लगता है सब कुछ तो हो गया। हाँ बस एक चीज़ बची है। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और हैरी और रॉन की तरफ मुड़े। बहुत अफसोस है लड़कों, पर मुझे तुम्हारी भी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि तुम लोग मेरे रहस्यों को सबके सामने चिल्लाते फिरो। तब तो मेरी एक भी किताब नहीं बिकेगी ना। हैरी का हाथ सही समय पर छड़ी पर पहुंच गया।
लॉकहार्ट ने छड़ी मुश्किल से उठाई थी कि हैरी कर जा निरस्त्र भव। लॉकहार्ट धमाके के साथ पीछे जाकर संदूक पर गिर गए। उनकी छड़ी उनके हाथ से छूटकर हवा में उड़ी, जिसे रॉन ने पकड़ लिया और खुली खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रोफेसर स्नेप को हमें ये सिखाने नहीं देना चाहिए था, है ना? हैरी ने गुस्से से कहा और लॉकहार्ट के संदूक को लात मारकर अब एक तरफ कर दिया। लॉकहार्ट उसकी तरफ देखते रहे और एक बार फिर कमजोर से दिखने लगे। हैरी ने अपनी छड़ी उनकी तरफ तान रखी थी। तुम क्या चाहते हो मुझसे? लॉकहार्ट ने मरी हुई आवाज में कहा। मैं नहीं जानता कि रहस्यमय तहखाना कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। लॉकहार्ट को छड़ी दिखाकर खड़े होने का इशारा करते हुए हैरी बोला, हम जानते हैं तहखाना कहाँ है और उसके अंदर क्या है, चलो हमारे साथ। उन्होंने लॉकहार्ट को उसके ऑफिस से बाहर निकाला और सबसे पास वाली सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उस अंधेरे गलियारे में ले गए जहाँ दीवार पर संदेश चमक रहे थे। फिर वो मायूस मीना के बाथरूम के दरवाजे तक पहुँच गए। उन्होंने सबसे पहले लॉकहार्ट को अंदर भेजा। हैरी देखकर खुश हुआ कि लॉकहार्ट काँप रहा था। मायूस मीना आखिरी टॉयलेट में बैठी थी। हैरी को देखकर वो बोली, अच्छा तो तुम हो, इस बार क्या चाहते हो? हैरी ने कहा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? मीना का पूरा हुलिया बदल गया। वो ऐसी दिख रही थी जैसे इससे पहले उससे इतना खुशनुमा सवाल किसी ने नहीं पूछा था। ओह, ये बहुत भयानक हादसा था। वो मजे लेते हुए बोली, यहीं पर हुआ था। मैं इसी टॉयलेट में मरी थी। पूरी घटना मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं इसलिए छुपी थी क्योंकि ऑलिव हॉर्नबी ने मुझे मेरे चश्मे की वजह से चिढ़ाया था। दरवाजे पर मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं रो रही थी। फिर मुझे किसी के अंदर आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कोई अजीब बात कही, मुझे लगा किसी दूसरी भाषा में। जो भी हो, जिस बात पर मुझे गुस्सा आया वो ये थी कि किसी लड़के की आवाज़ थी। तो मैंने दरवाज़ा खोला ताकि उससे कह सकूं कि चले जाओ। और फिर मीना गर्व से फूल गई। उसका चेहरा दमक रहा था। मैं मर गई। कैसे? हैरी ने पूछा। पता नहीं, मीना ने दबी आवाज में कहा। मुझे तो बस इतना याद है कि मैंने 2 बड़ी पीली आंखों में देखा था। फिर मेरा पूरा शरीर जकड़ गया और मैं दूर तैरने लगी। उसने सपनीली नजरों से हैरी को देखा। और फिर मैं दोबारा यहाँ आ गई। मैंने ठान लिया था कि मैं ऑलिव हॉर्नबी को सताऊंगी। वो पूरी जिंदगी अफसोस करती रही कि उसने मेरे चश्मे की हंसी क्यों उड़ाई थी। हैरी ने पूछा, तुमने वो आंखें ठीक ठीक कहाँ देखी थी? वहीं कहीं पर। मीना ने अपने टॉयलेट के सामने वाले सिंक की तरफ अस्पष्ट संकेत करते हुए कहा। हैरी और रॉन जल्दी से उस तरफ गए। लॉकहार्ट उनके पीछे खड़ा था और उसके चेहरे पर दहशत के भाव थे। ये एक सामान्य सिंक की तरह ही दिख रहा था। उन्होंने इसकी बारीकी से जांच की, अंदर और बाहर दोनों तरफ। उन्होंने नीचे से पाइप की भी जांच की। फिर हैरी को एक चीज़ दिखी। तांबे के नल के पास एक छोटे से सांप की तस्वीर थी। जब हैरी ने उस नल को चलाने की कोशिश की तो मीना ने उत्साह से कहा, इसमें कभी पानी नहीं आता था। रॉन ने कहा, हैरी कुछ बोलो, सर्प भाषा में कुछ बोलो। पर हैरी ने काफ़ी सोचा। वो अब तक सर्प भाषा सिर्फ तभी बोल पाया था जब उसके सामने असली सांप था। उसने छोटी सी तस्वीर को घूरा और कल्पना करने की कोशिश की कि सांप असली था। उसने कहा, खुल जाओ। उसने रॉन की तरफ देखा जिसने सिर हिलाया। नहीं, हिंदी। हैरी ने दोबारा सांप की तरफ देखा और पूरी कल्पना शक्ति से विश्वास करने की कोशिश की कि वो असली था। सिर हिलाने पर मोमबत्ती की रोशनी में उसे सांप हिलता हुआ भी दिख रहा था। उसने कहा, उसने कहा तो अभी भी खुल जाओ था, पर जो सुनाई दिया वो ये नहीं था। उसके मुंह से अजीब से फुफकार निकली। तत्काल नल चमकदार सफ़ेद रोशनी में नहा गया और घूमने लगा। अगले ही पल सिंक हिलने लगा। फिर वो नीचे धंस गया, नज़रों से ओझल हो गया और उसकी जगह एक बड़ा पाइप दिखने लगा। ये पाइप इतना चौड़ा था कि एक आदमी उसमें से आराम से फिसल कर जा सकता था। हैरी ने रॉन को हाँफ कर सांस लेते सुना और दोबारा ऊपर देखा। उसने फैसला कर लिया था कि वो क्या करेगा। वो बोला, मैं नीचे जा रहा हूँ। जब उन्होंने तहखाने का प्रवेश द्वार खोज लिया था और जब तक इस बात की ज़रा सी भी, हल्की सी भी दूर तक भी संभावना थी कि जिनी जिंदा हो सकती है, तो अब वो पीछे नहीं हट सकता था। मैं भी चलूँगा, रॉन ने कहा। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। अच्छा, तो अब तुम लोगों को मेरी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, लॉकहार्ट ने कहा और उसके चेहरे पर उसकी पुरानी मुस्कुराहट की छाया दिख रही थी। मैं बस। उसने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा, पर रॉन और हैरी दोनों ने छड़ियाँ मोड़ दी। रॉन गुर्राया, सबसे पहले अंदर तुम जाओगे।
सफ़ेद चेहरे वाला लॉकहार्ट खुले पाइप के पास गया। उसके पास छड़ी नहीं थी। बच्चों, वो मरी से आवाज़ में बोला, बच्चों इससे क्या फ़ायदा होगा? हैरी ने उसकी पीठ में अपनी छड़ी चुभो दी। लॉकहार्ट ने अपने पैर पाइप में लटकाए। मैं सचमुच नहीं सोचता, उसने कहना शुरू किया, पर तभी रॉन ने लॉकहार्ट को धक्का दे दिया और वो फिसलता हुआ नज़रों से ओझल हो गया। हैरी तत्काल उसके पीछे गया। उसने खुद को पाइप में धीमे से डाला और छोड़ दिया। ये बहुत लंबी, कीचड़ भरी, अंधेरी फिसल पट्टी पर फिसलने जैसा था। अंदर बहुत से पाइप कई दिशाओं में शाखाओं की तरह निकल रहे थे, पर और कोई पाइप इसके जितना बड़ा नहीं था। इस पाइप में कई मोड़ और घुमाव आए और फिर ये नीचे की तरफ सीधी ढाल में बदल गया। हैरी जानता था कि वो अपने स्कूल के नीचे, बहुत नीचे की गहराई में चला जा रहा है, तहखानों से भी ज़्यादा नीचे गहराई में, शायद काली झील के भी नीचे। अपने पीछे उसे रॉन की आवाज़ आ रही थी, जो मोड़ों पर हल्का सा टकरा रहा था। और फिर जब वो चिंता करने लगा कि ज़मीन से टकराने पर क्या होगा, तभी पाइप समतल हो गया और वो इसके सिरे से बाहर निकलकर धप की आवाज़ के साथ गिरा। वो पत्थर की एक अंधेरी सुरंग के गीले फर्श पर गिरा था। सुरंग इतनी ऊंची थी कि उसमें कोई खड़ा हो सकता था। थोड़ी दूरी पर लॉकहार्ट भी खड़ा था। उसका पूरा शरीर कीचड़ में सना था और उसका चेहरा भूत जैसा सफ़ेद था। हैरी एक तरफ खड़ा रहा और कुछ समय बाद रॉन भी पाइप से सरसराता हुआ बाहर आ गया। हैरी बोला, हम स्कूल के मीलों नीचे होंगे। उसकी आवाज़ उस काली सुरंग में गूंज रही थी। शायद झील के भी नीचे। रॉन ने अंधेरी और गंदी दीवारों पर नजरें दौड़ाते हुए कहा। ये तीनों अंधेरे में आगे देखने के लिए मुड़े। प्रकाशित भव, हैरी ने बुदबुदाकर अपनी छड़ी से कहा और उसमें रोशनी हो गई। चलो, उसने रॉन और लॉकहार्ट से कहा और वो चल पड़े। उनके कदम गीले फर्श पर जोर से छप छप की आवाज़ करते जा रहे थे। सुरंग में इतना अंधेरा था कि उन्हें सिर्फ कुछ दूर तक ही दिख पा रहा था। छड़ी की रोशनी में गीली दीवारों पर उनकी छायाएं भयानक दिख रही थी। जब वो सावधानी से आगे बढ़े तो हैरी ने धीमे स्वर में कहा, याद रखना, कोई भी हरकत नजर आए तो पहले अपनी आंखें बंद कर लेना। पर सुरंग कब्र की तरह शांत थी। उन्होंने जो पहली अप्रत्याशित आवाज़ सुनी वो थी एक जोरदार चरमराहट। रॉन किसी चीज़ पर चढ़ गया था, जो बाद में चूहे की खोपड़ी निकली। हैरी ने फर्श को देखने के लिए छड़ी नीचे की। वहाँ उसे जानवरों की छोटी छोटी हड्डियाँ बिखरी मिली। उसने बहुत कोशिश की कि वो ये कल्पना ना करे कि उन्हें वहाँ जिनी भी मिल जाएगी, और मिलेगी तो किस तरह दिखेगी। हैरी सबसे आगे चलने लगा और सुरंग में एक अंधेरे मोड़ पर मुड़ गया। हैरी, हैरी, वहाँ पर कुछ है, रॉन ने कंधा पकड़ते हुए भर्राई आवाज़ में कहा। वो लोग पत्थर की तरह खड़े होकर देखते रहे। हैरी को सुरंग के पार किसी बड़ी और घुमावदार चीज़ की आकृति दिख रही थी, जो स्थिर थी। सोया होगा, उसने बाकी दोनों की तरफ देखते हुए धीमे से कहा। लॉकहार्ट ने अपने हाथ अपनी आंखों पर कसकर रख लिए थे। हैरी उस चीज़ की तरफ देखने के लिए पलटा। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसके सीने में दर्द होने लगा। हैरी बहुत धीमे धीमे अपनी आंखें कम से कम खोलकर आगे बढ़ा। उसने अपनी छड़ी उठा रखी थी। छड़ी की रोशनी एक दैत्याकार केंचुली पर पड़ी। जहरीले हरे रंग की ये मुड़ी हुई केंचुली सुरंग के फर्श पर पड़ी थी। जिस सांप ने ये केंचुली छोड़ी थी वो कम से कम 20 फीट लंबा होगा। हे भगवान, रॉन हौले से बोला। अचानक उनके पीछे हरकत हुई। लॉकहार्ट के पैर जवाब दे गए थे। उठो, रॉन ने तेजी से कहा और अपनी छड़ी लॉकहार्ट की तरफ कर दी। लॉकहार्ट उछला और उसने रॉन पर छलांग लगा दी और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। हैरी आगे कूदा, लेकिन देर हो चुकी थी। लॉकहार्ट हाँफते हुए तनकर खड़ा हो गया। रॉन की छड़ी अब उसके हाथ में थी और एक बार फिर उसके चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, तुम्हारा खेल खत्म होता है बच्चों। इस केंचुली का कुछ हिस्सा मैं स्कूल में ले जाऊंगा और सबसे कहूंगा कि बच्ची को बचाने में मुझे ज़रा सी देर हो गई, और ये भी कि उसके कटे फटे शरीर को देखकर दुर्भाग्य से तुम दोनों की याददाश्त चली गई। अब अपनी याददाश्त को अलविदा कह दो। उसने रॉन की स्पेलो टेप लगी छड़ी अपने सिर के ऊपर उठाई और चिल्लाया, स्मृति विलोपम। छड़ी में किसी छोटे बम की तरह धमाका हुआ। हैरी ने अपने हाथ अपने सिर के ऊपर रख लिया और दौड़ लगा दी। वो सांप की केंचुली की कुंडलियों पर फिसलते हुए आगे भाग रहा था। वो सुरंग की छत से गिरते बड़े पत्थरों से दूर जा रहा था, जो फर्श पर धड़ाधड़ गिर रहे थे। अगले ही पल वो टूटी चट्टान की ठोस दीवार को देखता हुआ अकेला खड़ा था। रॉन, वो चिल्लाया, रॉन तुम ठीक तो? रॉन, मैं आऊं। चट्टान के पीछे से रॉन की दबी आवाज आई, मैं तो ठीक हूं, पर ये आदमी ठीक नहीं है। उसके मंत्र से उसके खुद की याददाश्त चली गई। एक हल्की धम और जोरदार आह सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे रॉन ने लॉकहार्ट के पैर में लात मार दी हो। रॉन हताशा भरे स्वर में बोला,
अब क्या करें? हम पार नहीं आ सकते, इसमें तो सदियां लग जाएगी। हैरी ने सुरंग के छत की तरफ देखा। उसमें कई बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। उसने पहले कभी जादू से इन चट्टानों जैसी बड़ी चीज़ को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। वैसे भी ऐसी कोशिश करने के लिए ये समय सही नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता था कि पूरी सुरंग ही धंस जाए। चट्टानों के पीछे से धम और आह की आवाज़ें फिर से आई। वो समय बर्बाद कर रहे थे। जिनी कई घंटों से रहस्यमय तहखाने के अंदर थी। हैरी जानता था कि सिर्फ एक ही रास्ता था जिससे काम बनेगा। वो रॉन से बोला, इंतजार करो, लॉकहार्ट के पास ठहरो, मैं आगे जाता हूँ। अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया तो? इसके बाद एक बहुत अर्थपूर्ण विराम था। मैं चट्टानों को थोड़ा खिसकाने की कोशिश करूंगा, रॉन बोला। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आवाज़ को सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि ताकि तुम वापस लौटकर इसमें से आ सको। और हैरी, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हैरी अपनी कांपती आवाज़ में थोड़ा आत्मविश्वास भरने की कोशिश करते हुए बोला, और फिर विशाल सर्प की केंचुली को पार करता हुआ अकेला ही आगे चल दिया। कुछ समय तक तो हैरी को रॉन के चट्टाने खिसकाने की आवाज़ें सुनाई दी, पर थोड़ी देर बाद वो भी बंद हो गई। सुरंग में मोड़ पर मोड़ आते गए। हैरी के शरीर की नस नस दुख रही थी। वो चाहता था कि सुरंग खत्म हो जाए, पर साथ ही उसे डर भी था कि सुरंग खत्म होने पर उसकी किससे मुठभेड़ होगी। और फिर आखिरकार जब वो एक और मोड़ पर मुड़ा तो उसने अपने सामने की एक ठोस दीवार देखी। इस पर 2 गुथे हुए सांप उकेरे गए थे, जिनकी आंखें बड़े चमकदार पन्नों से बनी थी। हैरी पास गया। उसका गला दुख रहा था। ये कल्पना करने की ज़रूरत नहीं थी कि पत्थर के सांप असली है, क्योंकि उनकी आंखें अजीब तरह से सजीव लग रही थी। हैरी ने अंदाज़ा लगा लिया कि क्या करना होगा। उसने खखार कर गला साफ किया तो पन्ने की आंखें हिलती नजर आई। खोल जाओ, उसने धीमे से कहा, लेकिन फुफकारने की आवाज़ आई। सांप अलग अलग हो गए और दीवार खुल गई। दीवार के दोनों हिस्से ओझल हो गए और सिर से पैर तक कांपता हुआ हैरी अंदर चला गया।